नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट हेरिटेज विलेज एपिसोड 3 में। दोस्तों, श्री कालीनाथ कालेश्वर मंदिर से प्रागपुर जाने के लिए वापस बणी आना पड़ता है। यहाँ से प्रागपुर लगभग 2 किलोमीटर है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रागपुर को कुठियाला सूत समुदाय ने, जो कि एक व्यापारिक समुदाय है, जसवां घराने की रानी प्रागदेवी की याद में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तथा 17वीं शताब्दी की शुरुआत में निर्मित किया था। ये प्रागपुर की मुख्य सड़क है जो कलोहा, बणी और यहाँ प्रागपुर से होते हुए नेहरन पुखर्टी पॉइंट पर राष्ट्रीय राजमार्ग से मिलती है। प्रागपुर का मुख्य बाजार यहीं से शुरू हो जाता है। इस बाजार में लगभग हर तरह की दुकानें हैं। ये प्रागपुर का बस स्टैंड है जहाँ स्थानीय बसों के अलावा अंतर्राज्यीय बसें भी रुकती हैं। प्रागपुर का बाजार आसपास के गांव के लिए एक थोक बाजार भी है। ये प्रागपुर गांव के बीचों बीच बना ताल है जिसे यहाँ स्थानीय भाषा में नौण कहा जाता है। इसका निर्माण प्रागपुर नहर कमेटी ने सन 1864 में करवाया था। प्रागपुर नहर कमेटी सन 1864 से भी पहले से लेकर आज तक इसके निर्माण से लेकर इसके संचालन और देखरेख में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। ताल के साथ ही राधा कृष्ण मंदिर, नहर भवन जो कि प्रागपुर नहर कमेटी का ऑफिस है, तथा साथ में ही धुनीचंद भरदियाल सराय है। यहाँ के निवासियों ने अपनी पुरानी विरासत के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी आज तक संभाले रखा है और शायद यही वजह है जिसके कारण गरली प्रागपुर को 1997 में हेरिटेज विलेज का दर्जा मिला था। यहाँ के पुराने घरों और स्मारकों को देखने का अपना ही मज़ा है। कहा जाता है कि इस ताल को और इस ताल में शेर के मुंह के आकार की टोंटी बनाने वाले मुख्य मिस्त्री को मेहनताने के रूप में प्रतिदिन 2 आना और 1 कड़छी दूध दिया जाता था। प्रागपुर कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रागपुर के बारे में विस्तार से जानने के लिए प्रागपुर नहर कमेटी के सेक्रेटरी श्री भारत बंधु जी, जिनकी अपनी केमिस्ट की दुकान है, उन्होंने हमें बताया ये नहर कमेटी आज से लगभग 150 पौने 200 साल पुरानी है। यह उस समय बनाई गई जब यहाँ पर पानी की एक्यूट शॉर्टेज हुआ करती थी। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर लेटी नाम का एक ग्राम था। वहाँ से लोग अपने सिरों पर पानी ढोया करते थे और फिर प्रागपुर में अपनी ज़रूरतें पूरी किया करते थे। उस समय पानी की इतनी किल्लत हुआ करती थी कि लोग चारपाई के ऊपर बैठकर नहाते थे और नीचे बर्तन रख कर के जो पानी नहाने वाला इकट्ठा हुआ करता था उससे कपड़े धोया करते थे। इतनी शॉर्टेज हुआ करती थी इस इलाके में पानी की। तो यहाँ के बुज़ुर्गों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है, यहाँ से कोई 2.5-3 किलोमीटर के ऊपर एक लग बलियाना नाम का स्थान है। वहाँ पर प्राकृतिक पानी है। तो वहाँ से यहाँ के बुज़ुर्गों ने सोचा कि क्यों ना वहाँ का पानी जो है प्रागपुर में लाया जाए। तो इस पानी को लाने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक टेम्परेरी प्रयास किया और वो प्रयास था जो बांस के छोटे छोटे टुकड़े लेकर एक दूसरे को उनसे जोड़ कर के उस पानी के सोर्स से प्रागपुर तक वो लाए
2.5-3 किलोमीटर का इस प्रकार उन्होंने एक चैनल बनाया। और जब वह इस प्रकार उनको सफलता मिल गई और बलियाना से पानी प्रागपुर में पहुंच गया, तो इंग्लैंड से पाइपें मंगवाई गईं, लोहे की पाइपें मंगवाई गईं और वह पहले रेलवे द्वारा, फिर खच्चरों द्वारा, घोड़ों द्वारा और फिर मज़दूरों द्वारा वह प्रागपुर में आईं। और इस प्रकार जो वो बांसों की एक चैनल बनाया गया था, एक नाली बनाई गई थी जिससे वो प्रागपुर में पानी आ रहा था, इन लोहे की पाइपों से वह चैनल बदला गया और आज तक वह यही लोहे की पाइपें काम कर रही हैं और निरंतर प्रागपुर को पानी मिल रहा है। हमारे बुज़ुर्ग, उनकी सोच बहुत ही ऊंची थी। आज भी हमारे पास इंग्लैंड की पाइपें कम से कम 75-50 के लगभग पड़ी हुई हैं और उस समय वो पाइपें हमारे काम आ रही हैं। जब भी कभी इतनी पुरानी पाइप कोई लीक कर जाती है, कोई फट जाती है, कोई गल जाती है, तो हम जो हमारे पास पाइपें पड़ी हुई हैं उन द्वारा हम उनको पाइपों को बदलते हैं। ये तो मैंने आपको बताया एक नहर कमेटी के बारे में। इसी प्रकार यहाँ पर 2 कमेटियाँ और पानी का सोर्स जो उनका अलग अलग है, वो अपना निजी पानी वह अलग अलग स्थानों से लाते हैं और वह अपना निजी कार्य के लिए वो पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक है रेडूमल बुटेल, रेडूमल की पानी का सोर्स है जो कि बलियाना से ही वह प्रागपुर के लिए पानी लाए हैं और वह अपने निजी सोर्स के लिए उन्होंने वो पानी लाया है। दूसरा है बुटेलों का पानी जो कि नलसूआ खड्ड से ग्रेविटी सिस्टम द्वारा ही, जिस प्रकार नहर कमेटी का पानी आया है बलियाना खड्ड से, उसी प्रकार नलसूआ खड्ड से वह पानी लाया गया और वह भी यहाँ पर एक स्थान है बुटेलों का नौन, वहाँ पानी छोड़ा गया और इस प्रकार वे भी निरंतर ही आज दिन तक काम कर रही हैं। इन 3 सोर्सों को, जो पानी का मेन सोर्स है उसका काम नहर कमेटी चला रही है, बाकी दोनों अपनी अपनी अलग अलग कमेटियां हैं, वह भी पानी का काम देखती हैं, पर सबसे पुरानी जो है वो नहर कमेटी ही है। नहर कमेटी का मुख्य काम जो है वह पानी का ही है। पानी का निरंतर वह देखभाल करते हैं। जो बलियाना से पानी आता है उसका निरंतर वो देखभाल कर रहे हैं। जब भी कभी गर्मियों में पानी की शॉर्टेज हो जाती है तब भी नहर कमेटी का पानी निरंतर, बेशक वह थोड़ा आता है परंतु निरंतर चलता रहता है। नहर कमेटी ने बलियाना में अपने टैंक बनाए हुए हैं जहां पर वह प्राकृतिक स्रोतों से वह पानी इकट्ठा होता है और फिर जो पुरानी नालियां हैं हमारी आज से 150 साल पुरानी, उन द्वारा वह प्रागपुर में लाया जाता है। तो इस प्रकार ये है प्रागपुर के लिए
नहर कमेटी का एक मुख्य योगदान